एक जवान लड़का एक जवान लड़की को बार बार जाकर देखे तो लेकिन आपने कहा है ना, अब ये देखने वाले को थोड़ी ना समझ में आएगा दीदी। लगता है सुंदरम ने किसी से कुछ सुना होगा। अब जो भी हो, है तो ये एक बाप ही ना, इसके मन को कष्ट पहुंचा होगा। तुम्हें पार्वती के भविष्य की चिंता हो रही है ना सुंदरम? हाँ, इसीलिए तुम ये बात दीदी से कैसे बोलूं तब से यही सोच रहे हो ना? मुझे तो लगता है ये यही सोच रहे हैं दीदी। अब आपके सामने ऐसी बातें करने के लिए हिम्मत चाहिए ना दीदी, इसीलिए ये बेचारा डर के बिना कुछ कहे हिचकिचा कर खड़ा है। लेकिन आप पूछेंगी तो बता देगा। हाँ सुंदरम, बाकी सब जो कह रहे हैं वो जाने दो। तुम आदि के बारे में गलत सोच रहे हो क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मालकिन। मैं बड़े मालिक को गलत कैसे समझ सकता हूँ? फिर भी अगर लोगों का मुंह बंद करना है तो उसके लिए बड़े मालिक को हॉस्पिटल आना थोड़ा कम करना होगा। मैं बस यही कह रहा था। दीदी, मुझे भी सुंदरम जो बोल रहा है वही सही लग रहा है। मैं देख लूंगी सुंदरम, तुम चिंता मत करो। अगर मेरी कोई बात आपको गलत लगी हो तो माफ कर दीजिएगा मालकिन। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बेटी के बाप हो इसलिए ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुमने मुझसे कह दिया ना, और मैंने कह दिया ना कि मैं देख लूंगी। तुम बिना चिंता के रहो। ठीक है मालकिन। हाँ, तुम चिंता किए बिना जाओ, दीदी देख लेंगी सब। मैं क्यों ना सपोर्ट करूं? अब दीदी आप ही देख लीजिएगा। पार्वती यहाँ नहीं है। शायद उसे टेस्ट के लिए लेकर गए होंगे। हाँ, हो सकता है। उस दिन भी वो टेस्ट के लिए लेकर गए थे। ठीक है, चल जाकर देखते हैं। फर्स्ट फ्लोर वाले पेशेंट को सेकंड फ्लोर पर शिफ्ट कर दो। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, यस। वो पार्वती का चेकअप पूरा हो गया क्या? क्या कह रहे हैं मिस्टर आदि? आपको पता नहीं है क्या? क्या बात? थोड़ी देर पहले पार्वती को डिस्चार्ज कराकर घर ले गए हैं। आपने इस तरह से उसे डिस्चार्ज कैसे कर दिया डॉक्टर? डिस्चार्ज करने के लिए आपको किसने कहा? राजेश्वरी मैडम। माँ ने यहाँ पर आकर पार्वती को डिस्चार्ज करके ले गई। जी हाँ मिस्टर आदि, राजेश्वरी मैडम ने पार्वती की कंडीशन के बारे में पूछा और पूछा कि इसे घर ले जा सकते हैं क्या। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ले जाइए। उसके बाद पार्वती को तुरंत डिस्चार्ज कराकर वो अपने साथ ले गई। पता नहीं आंटी ने अचानक ऐसा फैसला क्यों लिया। ठीक है, पहले घर पर जाकर देखते हैं। मेरे हिसाब से तुम्हें लेट जाना चाहिए। कोई बात नहीं मेम साहब, बाद में लेट जाऊंगी। इस तरह से जल्दी जल्दी मैं तुम्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाकर अपने साथ घर ले आई। इस बात से तुम्हें कोई उलझन है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आप पर पूरा यकीन है। आप मेरे लिए जो भी करेंगी वो मेरे अच्छे के लिए ही होगा। आओ आदि। पार्वती को देखने के लिए मैं हॉस्पिटल गया था माँ, पर डॉक्टर ने कहा कि आप इसे डिस्चार्ज करके घर ले गई हैं। क्या हुआ माँ? क्यों बिना कुछ भी कहे आप पार्वती को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के घर ले आई? सब पार्वती के अच्छे के लिए आदि। उस एनेस्थेटिक डॉक्टर की वजह से पहले ही पार्वती को उस हॉस्पिटल में जान का खतरा हुआ था। उसी हॉस्पिटल में
उसी तरह की कोई और घटना ना हो, इसलिए मैं इसे डिस्चार्ज करवाकर अपने साथ घर ले आई। पार्वती की जान को कोई भी खतरा नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपने सही फैसला लिया है माँ। पर फिर भी हॉस्पिटल में पार्वती के चलना शुरू करने के बाद डिस्चार्ज करते तो क्या कह रहे हो आदि? मैंने पार्वती के मामले में जल्दबाजी कर दी क्या? मेरे कहने का ये मतलब नहीं है माँ। देखो आदि, मैंने पार्वती को डिस्चार्ज करवाने से पहले उसके डॉक्टर से पार्वती की हेल्थ कंडीशन के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया था। घर पर रखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा डॉक्टर ने कहा। और घर पर रोज हॉस्पिटल से एक नर्स आकर पार्वती का चेकअप करेगी। मैंने इसका इंतजाम कर लिया है, इसीलिए घर पर भी पार्वती की हॉस्पिटल की तरह ही देखभाल होगी, उसमें कोई कमी नहीं होगी। पार्वती के मामले में मैं जिम्मेदारी और चिंता से सब कर रही हूँ। पार्वती बहुत जल्दी ठीक होकर चलने लग जाए, मेरी भी यही इच्छा है। पार्वती का अच्छे से ध्यान रखना। मैं ध्यान रखूंगा माँ। मैंने वो सुंदरम से कहा। सुंदरम, हाँ ठीक है मालकिन, मैं देख लूंगा। माँ अचानक ऐसे बिहेव क्यों कर रही समझ नहीं आ रहा। मैंने सुंदरम को बोला, ये बात उन्होंने इतना जोर लगाकर क्यों कही? मेम साहब के बोलते ही बाबू का चेहरा पूरी तरह उतर गया था। देखने में बहुत बेचारे लग रहे थे वो गणेश। मालकिन तुम्हें अचानक से डिस्चार्ज करके घर पर लाई और जीजा जी को ऐसा क्यों कहा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या बात है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे और पार्वती के दिल में एक दूसरे के लिए जो है वो सुंदरम ने आंटी को जाकर बता दिया है। तू जैसा बोल रहा है, अगर सुंदरम ने माँ को ऐसा कहा होता तो माँ डायरेक्ट आकर मुझसे इस बारे में बात करती, इस तरह बिहेव नहीं करती। इसलिए मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेम साहब के इस तरह बर्ताव करने के पीछे जरूर पिताजी का ही हाथ है। क्या कह रही हो दीदी? बाबू ने पिताजी को कह दिया कि जैसे पार्वती के दिल में मैं हूँ वैसे ही मेरे दिल में पार्वती है। ये कब हुआ दीदी? हॉस्पिटल में हुआ गणेश। पहले मुझे नहीं पता था, फिर बाद में बाबू ने आकर मुझे बताया, तब मैं डर गई थी। इसीलिए मेम साहब के इस बर्ताव के पीछे मुझे लगता है पिताजी का ही हाथ है गणेश। तूने जो कहा वो सही है आदि। माँ डायरेक्टली रिएक्ट करेंगी, लेकिन माँ के हर एक रिएक्शन के पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी। बिना किसी वजह के वो कुछ भी नहीं करेंगी। माँ के अचानक इस फैसले के पीछे जरूर कोई ना कोई बात है। करेक्ट, जरूर कुछ तो हुआ है, लेकिन क्या हुआ है और किसने क्या किया वो पता लगाना होगा।
क्या हुआ राजेश्वरी? पार्वती के मामले में इतनी जल्दबाजी क्यों की? अब पार्वती को थोड़े दिन हॉस्पिटल में ही रहने देती। इतनी जल्दी डिस्चार्ज क्यों करवा लिया? मैंने जो फैसला लिया वो आपको मेरी जल्दबाजी लग रही होगी, लेकिन ये फैसला जरूरी था। ये क्या कह रही हो राजेश्वरी? जो एक बेटी का बाप होता है, उसे जो डर होता है वो मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती हूँ। पार्वती को लेके सुंदरम के मन में क्यों डर होगा? और फिर सुंदरम के डर की वजह से पार्वती को ऐसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज तो नहीं करवा सकते ना? हाँ, ये हो सकता है कि एनेस्थीसिया वाली बात को लेकर हॉस्पिटल में पार्वती के साथ जो हुआ उसकी वजह से सुंदरम को डर लग रहा हो। पार्वती की जान को खतरा है, इसलिए सुंदरम नहीं डर रहा है। अगर उस बात का डर होता तो मैं उसे हिम्मत रखने को कहती। फिर सुंदरम का डर क्या है राजेश्वरी? उसने तुमसे क्या बोला? बताती हूँ। सुंदरम, बाकी सब क्या बोल रहे हैं उसे जाने दो। तुम आदि के बारे में गलत सोच रहे हो क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मालकिन। मैं बड़े मालिक को गलत कैसे समझ सकता हूँ? फिर भी अगर लोगों का मुंह बंद करना है तो उसके लिए बड़े मालिक को हॉस्पिटल आना थोड़ा कम करना होगा। मैं बस यही कह रहा था। सुंदरम की वजह आदि से कहूंगी तो आदि के मन को बहुत तकलीफ पहुंचेगी, और इसीलिए तो मैंने आदि को इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा और पार्वती को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा कर लेकर आ गई। तुम जो बोल रही हो वो ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ उसकी हॉस्पिटल जैसी देखभाल हो पाएगी क्या? पार्वती को डिस्चार्ज करवाने से पहले मैंने डॉक्टर से डिटेल में सारी बातें कर ली थी। डॉक्टर ने कोई प्रॉब्लम नहीं है कहा, उसके बाद ही मैं पार्वती को डिस्चार्ज करवा कर ले आई। अपने आदि को वजह बनाकर आखिरी मिनट में पार्वती के गले में मंगलसूत्र बांधे बिना ही बाला भाग गया। पार्वती की जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए कोई भी हमारा आदि ही इसकी वजह है ऐसा ना कह पाए। पापों में बड़ा पाप है लड़की के प्रति पाप होना, और वो पाप हमारे आदि के ऊपर नहीं आना चाहिए। भैया, भैया, लगता है भैया किसी गहरी सोच में है। क्या हो सकता है? भैया। हाँ, आजा। मैं तुझे कॉल करने ही वाला था, पर अच्छा है कि तू ही आ गया। इसे कहते हैं सगा भाई। अब ये बताइए कि आप किस गहरी सोच में डूबे हुए थे? पार्वती के बारे में सोच रहा हूँ। भैया, भाभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गई, अब क्या दिक्कत है? ओह, पहले की तरह भाभी चल पाएंगी या नहीं ये सोचकर टेंशन हो रही है। आप टेंशन मत लीजिए भैया, भाभी की विल पावर बहुत अच्छी है, देखिएगा वो जल्दी ही चलने लगेंगी। अभी पार्वती का चलना प्रॉब्लम नहीं है, मेरा पार्वती से मिलना प्रॉब्लम है। क्या कह रहे हैं भैया? भाभी से मिलने में क्या प्रॉब्लम है? पार्वती के पिताजी सुंदरम प्रॉब्लम है। जब मैं हॉस्पिटल में पार्वती की केयर कर रहा था तब उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और मुझे बिना बताए पार्वती को डिस्चार्ज करवा के ले आए। अब अगर मैं पार्वती को देखने के लिए आउट हाउस जाऊंगा तो वहां मुझे सुंदरम जरूर मिलेंगे। आप क्या सोच रहे हैं मैं समझ गया हूँ भैया। सुंदरम को आउट हाउस से कैसे बाहर ले जाना है, यही ना? हाँ, तू आउट हाउस जा और सुंदरम से बोल के ऑफिस जाने के लिए गाड़ी निकालनी है। ओके भैया, मैं सुंदरम को लेकर ऑफिस निकल जाता हूँ, आप भाभी से बात कर लीजिएगा। ठीक है भैया? सुंदरम। छोटे मालिक आइए ना।
आइए छोटे साहब। पैर कैसा है पार्वती? हाँ, कोई तकलीफ नहीं है, बस एक ही जगह बैठे रहने से थोड़ा बोर हो रही हूँ। ये सब बस थोड़े दिन की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? सुंदरम, बोलिए छोटे मालिक। मुझे ऑफिस जाना है, गाड़ी निकालो ना। गणेश तो स्कूल गया हुआ है, यहाँ पार्वती का ध्यान रखने के लिए कोई नहीं है। आप जाकर आ जाइए पिताजी, मैं संभाल लूंगी। नहीं बेटी, तुम्हें पानी पीना हो तो मैं लाकर दे सकता हूँ ना। इस हालत में तुम्हें अकेला छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ पार्वती? लगता है प्लान काम नहीं करेगा। किसी भी तरह सुंदरम को बाहर लेकर जाऊंगा, तभी तो भैया भाभी से मिल पाएंगे। क्या करूं? अरुण, अपना दिमाग चला। सुंदरम, आपको मेरे साथ हर समय रहने की जरूरत नहीं है। आप मुझे ऑफिस छोड़कर वापस आ जाइएगा, तब तक तो पार्वती अकेले रह ही सकती है। क्यों पार्वती? हाँ, मैं अपने आप को संभाल लूंगी, मैंने तो पहले ही कहा था। आप पिताजी को लेकर जाइए। अब क्या सोच रहे हो सुंदरम? पार्वती ने भी हाँ कह दिया, अब चलो ना ऑफिस। जिस तरह पार्वती के मन में मैं बस गया हूँ, उसी तरह पार्वती भी मेरे दिल में बस गई। क्या हुआ सुंदरम, क्या सोच रहे हो? चलते हैं। छोटे मालिक, मुझे गलत मत समझिएगा। पार्वती का स्वभाव तो आप अच्छी तरह जानते हैं ना, ये ऐसे ही बोलेगी। लेकिन आप तो कार अच्छी तरह चला सकते हैं ना, लाइसेंस भी आपके पास। खुद कार चलाकर जाइए ना छोटे मालिक। अभी मैं पार्वती को अकेले छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। ठीक है सुंदरम, आप जो कह रहे हैं वो भी सही है। मैं खुद कार लेकर चला जाऊंगा, आप यहाँ पार्वती का ध्यान रखिए। हाँ। ठीक है, मैं चलता हूँ पार्वती, चलता हूँ सुंदरम। सुंदरम ने तुमसे ऐसा कहा? हाँ भैया, सुंदरम ऐसा कहेगा मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। अब वहाँ पर सुंदरम ने ऐसी बात ही कह दी कि भाभी को ध्यान में रखते हुए मैंने सुंदरम से कुछ और कहा ही नहीं। सुंदरम के मन में कुछ तो शक पैदा हुआ होगा, इसलिए तो इतना कहने के बाद भी उन्होंने कार न ले जाने के लिए इतना स्ट्रांगली बोला। ये क्या कह रहे हैं भैया? सुंदरम हॉस्पिटल में आकर मुझसे मिले थे, कह रहे थे कि मैं पार्वती की जितनी केयर करता हूँ, पार्वती गलती से उसे प्यार समझ रही है। कह रहे थे कि मैं उसके मन में बस गया हूँ, इसलिए मुझसे पार्वती से दूर रहने की विनती कर रहे थे। फिर आपने क्या कहा? जिस तरह पार्वती के मन में मैं बस गया हूँ, बिल्कुल वैसे ही पार्वती भी मेरे दिल में बस गई है, और आगे जो होगा मैं देख लूंगा। भैया आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन अगर ऐसी बात सुंदरम ने माँ से जाकर कह दी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पार्वती को भी इसी बात का डर है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सुंदरम इस बात को माँ तक लेकर जाने की हिम्मत नहीं रखते। सुंदरम के जाने से मना करने और आपकी बात में कोई ना कोई संबंध तो है। ठीक है, तू जा, मैं पार्वती से मिलने के लिए कुछ और सोचता हूँ। ठीक है भैया, मैं जाता हूँ। अगर कोई हेल्प चाहिए होगी तो मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, जाता हूँ। पता नहीं ये ब्लैकमेलर अभी क्यों फोन कर रहा है, क्या हो सकता है? हेलो। क्या मित्रा, मेरा कॉल अटेंड करूं या नहीं ये सोच रही हो क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। जिस वक्त तुम मेरा कॉल डिस्कनेक्ट करोगी, उसी वक्त तुम उस घर से डिसमिस हो जाओगी, खबरदार। मुझे कॉल क्यों किया है बताओ। बताता हूँ, उसी वजह से तो मैंने कॉल किया है। इतनी जल्दबाजी करोगी तो कैसे चलेगा मित्रा? तुझे पैसे ही चाहिए ना? तुम मुझे गलत समझ रही हो मित्रा, मैं पैसों का भूखा नहीं हूँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो और क्या चाहिए? मुझे पेन चाहिए। क्या? पेन चाहिए? हाँ, लेकिन तुम्हारा इस्तेमाल किया हुआ पुराना पेन, यह दुकान से लिया हुआ नया पेन नहीं। मुझे राजेश्वरी जी का इस्तेमाल किया हुआ पेन उनकी याद के तौर पर चाहिए। तुम राजेश्वरी के रूम में जाकर मेरे लिए एक पेन लेकर आओगी, समझ गई ना तुम? तुम्हें वो करना ही होगा जो मैं बोल रहा हूँ। तूने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ, मुझे कोई स्कूल के बच्चे की तरह पेन चोरी करने के लिए बोल रहा है? मैं ये नहीं करूँगी।
इतनी बड़ी चालबाजी करके तुम चोर की तरह उस घर में रह रही हो और मेरे सामने ईमानदार बनने का नाटक कर रही हो। बोल रही हो कि मैं पेन चोरी नहीं करूंगी। मैं जो मांग रहा हूँ वो मुझे मिल जाना चाहिए, वरना तुम उस घर से बाहर हो जाओगी। मैं प्रूफ भेजूं क्या? ठीक है। इस समय तुझे सिर्फ वो पेन चाहिए ना? मैं ले आती हूँ, मुझे बस थोड़ा टाइम दो। याद रखना, कोई भी पेन उठाकर ये राजेश्वरी का पेन है बोलकर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना मित्रा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे राजेश्वरी मैडम का यूज किया हुआ पेन ही चाहिए। मैं तुझे बेवकूफ नहीं बनाऊंगी। राजेश्वरी के पास जाऊंगी और वो जो पेन यूज करती है उसे ले आऊंगी, ठीक है ना? ओके बाय मित्रा।